हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रथमा पाठा सुभाषितानि के प्रश्नों के उत्तर समझ लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं लिखवा चुकी हूँ, इसलिए केवल प्रश्न ही दे रही हूँ। एक बार मैं इनको समझा दे रही हूँ और आप लोग इनके उत्तर स्वयं लिखिएगा। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? इसका उत्तर है त्रीणि। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? इसका उत्तर है 3। दूसरा प्रश्न है मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै मतलब मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा कहाँ पर रत्नों का नाम दिया जाता है या किसे रत्न की संज्ञा दी जाती है, किनको रत्न कहा जाता है। मूर्खों के द्वारा किसे रत्नों का नाम दिया जाता है या कहाँ पर रत्नों का नाम दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा पाषाण खंडेषु, यानी पत्थर के टुकड़ों को। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण होती है? पृथ्वी किसके द्वारा धारण होती है? तो पृथ्वी सत्येन। उत्तर इसका आएगा एक शब्द में सत्येन। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण होती है। कै संगतिम कुर्वीति, किनके साथ संगति करनी चाहिए? किनके साथ संगति करनी चाहिए? तो उत्तर होगा सद्भिः। सद्भिः यानी सज्जनों के साथ। तो सद्भिः सह संगतिम कुर्वीत, सद्भिः। लोके वशीकृता क्या, संसार में वशीकरण क्या है? संसारे लोके वशीकृति का, संसार में वशीकरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा क्षमा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा दाने, तपसि, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये, विस्मया न कर्तव्या। दान में, तप में, बल में, विज्ञान में और नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम च। यहाँ पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। तीसरा प्रश्न है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवति। लज्जा को छोड़ने वाला कुत्र कहाँ पर सुखी होता है? किन बातों से सुखी होता है? कहाँ कहाँ लज्जा छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है? तो इसका प्रश्न होगा धन धान्य प्रयोगेषु, विद्याया संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ये पूरा श्लोक ही था, तो वही है धन धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब इन प्रश्नों का उत्तर आप समझ में आ गया होगा, आप स्वयं इसका उत्तर लिखेंगे। अब हम परीक्षा का स्वरूप प्रतिरूप समझ लेते हैं। तो क्या पैटर्न है पीरियोडिक टेस्ट 1 का, उसको हम बता रहे हैं। पहला प्रश्न होगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। इसकी प्रश्न संख्या 10 होगी और इसमें आपको 20 अंक दिए जाएंगे, यानी 20 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अति लघु एवं लघु प्रश्नोत्तर, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इसकी प्रश्न संख्या जो है वो 5 होंगी, 5 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स दिए जाएंगे।
धन्यवाद।